बुंदेलखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। झांसी में समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी और इसी बीच भाजपा को बड़ा झटका भी लगा है। समाजवादी पार्टी बबीना के प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने झांसी का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। इस दौरान सबसे बड़ी सियासी हलचल तब हुई जब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे सपा को इस क्षेत्र में नई ताकत मिली है। पत्रकार वार्ता में धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा का 24 घंटे की बिजली का दावा सिर्फ कागजों पर है, जबकि बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में बिजली की भारी किल्लत है। नहरें सूखी पड़ी है, पानी का संकट गहरा रहा है और गाँवों की सड़कें बदहाल है। किसानों को मूंगफली खरीद पर धोखा मिला है और चुनाव में किए गए स्टेडियम बनाने जैसे बड़े वादे अधूरे हैं। धर्मेंद्र यादव ने याद दिलाया है कि सपा सरकार में झांसी में सैनिक स्कूल और सीपीडी फ्लाईओवर और बड़ी पेयजल योजना बनी है। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र कमजोर करने, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ 2027 में सरकार बनाने को संकल्पित है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए पंचायत कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसका लक्ष्य सपा की सत्ता में वापसी है। बुंदेलखंड में अब सियासी तापमान और बढ़ने वाला है। ये जो हमारा बाइलाज है, इसमें महानगर की व्यवस्था अलग की गई है, नगर अध्यक्ष अलग है, जिले के जिलाध्यक्ष अलग है, प्रदेश कमेटी के लोग हैं और पूर्व विधायक सब मिलकर संगठित होकर समय समय पर पीडीए के नारे का माखौल उड़ाने का काम, पीडीए को किस तरीके से परिभाषित किया जाए, इन्होंने माखौल उड़ाया। 400 पार का नारा दिया और 400 पार के नारे को अगर किसी ने तोड़ा है तो पीडीए के नारे ने तोड़ा है। पीडीए के नारे ने ही भारतीय जनता पार्टी को, पीडीए का नारा हमारा सार्थक था। 37 सीटें हमारी निकली, 6 कांग्रेस की निकली, गठबंधन से 43 सीटें जीत कर आए। 10 से 15 सीटों पर जबरन हमें हराने का काम, हमें रोकने का काम किया गया। अगर फेयर चुनाव होता, निष्पक्ष चुनाव होता तो हम और भी जीतते और भारत में की राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होता। और हम एक बात और आपसे कहेंगे, जिस बुंदेलखंड में हम बैठे हैं वहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देना है, क्योंकि उन्होंने 3 सांसद जिताकर और झांसी से लगभग 6 लाख वोट देकर जीतेंगे। ये जनता ने तय कर दिया है। लोकसभा का चुनाव इससे हुआ है, जिसमें आप सब लोगों ने इसको देखा। एक किसान ऐसा नहीं था जिसने ये प्रयास किया हो कि हमको सर्किल रेट मिले, क्योंकि उन्होंने आगे भी उस समय पर 4 गुना सर्किल रेट देकर उनकी जमीन को अधिग्रहित करने का काम और समय समय पर जिलाधिकारी कमिश्नर के द्वारा उनसे बात कराकर उसको सम्मानित करने का काम, उनको संतुष्ट करने का काम किया था, जो ये सरकार नहीं कर रही। हम मांग करते हैं किसानों को संतुष्ट करना। इंजन की सरकार में कौन सा पुल यहाँ बनाया गया, 100 एकड़ में विशिष्ट भोजला की मंडी बनी, कौन सी मंडी बनाई गई, बल्कि जो मंडी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, उस मंडी की उन्होंने स्थापना इसलिए की थी कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके, उनकी उपज निकलने के बाद में सीधे मंडी जा सके। लेकिन मूंगफली नहीं दिया गया, समय समय पर खरीद नहीं की गई और सरकार के द्वारा अनदेखी करने पर जो बिचौलिए थे उन्होंने मनमाने ढंग से किसानों की मूंगफली खरीदकर अधिक दामों में बेचने का काम किया। मंडी की दुर्दशा है, सरकार मंडी पर ध्यान दे। ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी महोदय को। वित्तविहीन जो शिक्षक हैं वो शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं और वो एमएलसी का जो चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, उसमें स्थानीय निकाय की समस्याओं के लिए एमएलसी चुने जाते हैं। शिक्षक के एमएलसी चुने जाते हैं कि शिक्षक समस्या का निदान करें। शिक्षकों को वहां के वोट डालने के वोटिंग राइट से वंचित किया जा रहा है, लगातार उनके वोटिंग राइट को खत्म किया जा रहा है।